हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ और मगध साम्राज्य में जो पहला प्रशासक वंश रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और ऐसा माना जाता है कि पुराणों के अनुसार कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी और इस पर जो पहला राजवंश शासन करता है वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व में यहाँ पर शासन करता है, जिसका संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु उनकी हत्या कर देता है और स्वयं वहां का शासक बन जाता है अजातशत्रु। क्लियर ना। तो अजातशत्रु का जो शासन काल रहता है वो 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। और अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन कर देता है, तो ये पितृहंता वंश भी इसीलिए इसे कहा जाता है। तो जो इससे पहले का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने मगध साम्राज्य एवं बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया है। आज जो यह क्लास है, यह दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग हर्यक वंश का जो दूसरा प्रतापित शासक रहा है अजातशत्रु और उदयन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उदयन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ आप देखें कि जो है अजातशत्रु, क्लियर है। यहां अजातशत्रु के विषय में कुछ चीजें जान लेते हैं कि अजातशत्रु, बात करें इसके शासनकाल की। शासनकाल कितना है तो बताएंगे 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व यानी कि बीसी ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। किसका? अजातशत्रु का। अजातशत्रु के उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम जो था वो कुणिक था। क्या था भाई? कुणिक। इसका उपनाम कुणिक था, जबकि जो इनके पिता बिंबिसार हैं उनका श्रोणिक था, उन्हें श्रोणिक कहा जाता था। ठीक है, इसे उपनाम की ही बात कहें तो पितृहंता भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। पत्नी जो है, इनकी पत्नी अजातशत्रु की थी वजीरा। कौन थी? तो ये वजीरा थी। ठीक है, अभी इससे पहले आपने देखा कि बिंबिसार जो है उनकी पत्नी जो है प्रसेनजीत की बहन थी, लेकिन ये जो वजीरा है ये प्रसेनजीत की पुत्री है। कौन है भाई? प्रसेनजीत की पुत्री है। ठीक है, ये प्रसेनजीत की पुत्री है। कौन? वजीरा। हथियारों की बात करें तो हथियारों में इसने जो है अपने युद्धों में 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे यह बहुत ही प्रतापी रहा है और वो बहुत ही भयानक अस्त्र रहे हैं। एक का नाम है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक और दूसरा है रथ मूसल। रथ
आपने देखा भी होगा, इसे जो है बाहुबली मूवी में दिखाया गया है, महाशिलाकंटक। ठीक है, तो ये दो, इनका मंत्री जो है, मंत्री क्या नाम क्या है तो बताएंगे महाकश्यप। महाकश्यप ये वही मंत्री हैं जिनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में। तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही होती है। और मंत्री कौन थे तो महाकश्यप। यह पूछा भी जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, या फिर उस समय मंत्री कौन था, या फिर कहां हुई। ठीक है, तो कहां हुई यह भी आप लोगों को पता होगा कि वह जो है राजगृह में हुई थी। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति। आगे अभी लोग देखते हैं हम लोग अभी। चलिए, फिर जो है यहां पर जो है अजातशत्रु के शासनकाल में क्या हुई, बौद्ध संगीति। ठीक, क्लियर दिख रहा होगा। बौद्ध संगीति जो हुई थी, यहां पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई तो बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीति हुई। कहां तो राजगृह में हुई, राजगृह में हुई है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह कब, 483 ईसा पूर्व, अर्थात बीसी लिखेंगे इसे, ईसा पूर्व। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व। इस समय मंत्री कौन था तो महाकश्यप। ठीक, यह भी आप लोगों ने देख भी लिया है, महाकश्यप जो है इस समय मंत्री थे। 483 ईसा पूर्व में यह हुई है। कहां हुई है, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। कहां हुई भाई, सप्तपर्णी गुफा। ठीक, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इसमें जो है संकलन किया गया, इस जो है बौद्ध संगीति में संकलन किया गया। कुछ संकलन होता क्या है तो जो रचनाएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं का। तो कौन कौन से, सुत्त पिटक, संकलन किसका किया गया तो सुत्त पिटक का संकलन किया गया, और विनय पिटक का। और किसका किया गया, विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, तो ये दो जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका जो है इनके शासनकाल में संकलन किया गया है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक बात क्लियर हुई है कि नहीं है। इसके अलावा जो है क्या हुआ है कि निर्माण इसने किसका कराया है तो क्या बताएंगे, भराहुत स्तूप। ठीक है, भराहुत पॉइंट एक लिखेंगे, भराहुत स्तूप। भराहुत स्तूप की वेदिका पर, भराहुत स्तूप की वेदिका पर, भराहुत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु को, अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। तो जो भराहुत स्तूप है, इस पर अजातशत्रु को क्या वंदना करते हुए दर्शाया गया है। अगर, और ये भराहुत स्तूप है कहां तो बताएंगे मध्य प्रदेश। कहां है, एमपी के सतना जिले में है। कहां भी, एमपी के सतना जिले में है। तो इतना जो पॉइंट है वो आपसे इतना जो पॉइंट है वो आपसे पूछा जा सकता है अजातशत्रु से संबंधित। ठीक है, आगे होता क्या है कि आगे अब इसका जो पुत्र होता है, इसका जो पुत्र होता है उदयन। कौन होता है,
उदाइन। तो यहां लिखेंगे इसका पुत्र अपने पिता की यहां इसका पुत्र मत लिखो उदयन, उदयन अपने पिता की हत्या कर सिंहासन कर स्वयं शासक बनता है, स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। कब बन जाता है तो क्या बताएंगे, 460 ईसा पूर्व। ठीक, यहां तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं उदाइन। तो उदाइन के विषय में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं इसमें है कि उदाइन का जो शासन काल है, अगर आपसे शासन काल पूछा जाए तो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक जो है इसका शासन काल रहता है। किसका, उदाइन का। उदाइन जो है यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है जैन धर्म को अपनाया था, जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन उदाइन ने जैन धर्म का यह अनुयायी था, और स्वाभाविक भी है कि अगर शासक है तो और अनुयायी है तो फिर उसी को संरक्षण मिल जाएगा। तो जैन धर्म को यहाँ पर संरक्षण प्राप्त हुआ। इसने एक काम किया था कि उदाइन ने इसने पाटलिपुत्र जो शहर था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, स्थापना की थी। ठीक, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण रहेगा। इसने जो है क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो कि पटना है वर्तमान में। ठीक, और इसके बाद जो है क्या होता है, हर्यक वंश जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, हर्यक वंश का नाश हो जाता है। अब यहां एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, और नागदशक को हटाकर क्या होता है कि नागदशक था, नागदशक को हटाकर इसका मंत्री, ऐसे लिखें, इसका मंत्री शिशुनाग। कौन, शिशुनाग, इसका मंत्री शिशुनाग। नागदशक को हटाकर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर एक नए राजवंश
शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना करता, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक, इतना पॉइंट यह रहेगा। तो जो हर्यक वंश है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो वंश स्टार्ट होगा वह होगा शिशुनाग वंश। ठीक है, हिस्ट्री सीरीज में हम लोग एकदम चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग हिस्ट्री सीरीज में चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हर्यक वंश, प्राचीन भारत के इतिहास में हर्यक वंश कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक होगा वो शिशुनाग वंश होगा। क्या होगा भाई? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो जो है वो शिशुनाग वंश का रहेगा। अब जो है हर्यक वंश की प्रैक्टिस, वन लाइनर 200 क्वेश्चन आंसर्स आप जो है हर्यक वंश 200 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कहां पर मिलेगी आपको? प्रैक्टिस एग्जाम ऐसे @exam स्टडी IQ 30 यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप लोग विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो हर्यक वंश का जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 200 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही बेहतर रहेंगे, परीक्षा उपयोगी। तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट रिवीजन करिए, सब्जेक्ट नॉलेज, और आपको जो है प्रैक्टिस आप जो है हमारे इस चैनल पर कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा है, और आप यहाँ इस चैनल पर भी विजिट कीजिएगा और देखिएगा, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित सीरीज हो चुकी है, साथ ही साथ वैदिक काल हो चुका है, जैन धर्म से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपको वहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसको आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।